आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ है हम प्रमोद कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में एगो विशेष कार्यक्रम में स्वदेशी BSNL 4G नेटवर्क और भारत नेट परियोजना के उद्घाटन कैले, जेमें देश के सज्जो मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग का मंत्री आ अधिकारी वर्चुअली मौजूद रहने। ए मौका पर लखनऊ में कार्यक्रम के संबोधित करत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगुवाई में नया भारत दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथे खड़ा हो। ई न त केहू से डेराई और न त केहू के दबाव में झुकी। आज भारत डिजिटल क्रांति के अगुआ बन के उभरल हो। प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके हर एक उपभोक्ता को भी और BSNL परिवार से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर को भी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो और उसको पूरा संरक्षण देने का कार्य जहां प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर के कार्य कर रही है, वहीं साथ ही साथ आज की सेवाएं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह हमारे दूर दराज के क्षेत्रों ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देने वाला है। ये नए भारत का और विकसित भारत की आधारशिला तभी होनी होगी जब ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी। अयोध्या जिला में CBSE खो खो नेशनल चैंपियनशिप का आज समापन हो गई। ए मौका पर प्रदेश का खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव और राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष अपर्णा यादव खिलाड़ियन का उत्साह बढ़ावत उन्हें सम्मानित कैलीन। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव खिलाड़ियन के प्रेरित करत कहलें कि जो त खिलाड़ी लगातार अभ्यास करें त कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स चाहे ओलंपिक हर स्तर पर बढ़िया प्रदर्शन कर सकेलें। वहाँ के बतौनी कि सरकार 2036 का तैयारी कर रहा हो, जौने से भारत दुनिया में देश के नाम रोशन कर सके। एह महीना के 22 तारीख से शुरू भइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओर से घोषित GST बचत उत्सव समाज के सज्जो वर्ग के फायदा पहुंचा रहा हो। एगो रिपोर्ट। नए GST सुधारों के तहत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कर कटौती की घोषणा की है। जिम और फिटनेस सेंटरों पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों के लिए स्वस्थ जीवन शैली को और अधिक किफायती बनाना है। इस कटौती से जिम की सदस्यता में भी वृद्धि होने और जिम के मालिकों की आय में वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही नए GST संरचना में दूध से बने पेय पदार्थों और सूखे मेवों जैसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों पर भी 5% की दर लगाई गई है, जिससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मध्यम वर्गीय परिवारों को कर में राहत मिलेगी। समर्थ सिंह के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में सरकार सेवा और सुशासन का मंत्र से प्रेरित होके बदलाव और प्रगति बदे पुरहर कोशिश कर रहा हो। आज वो अपने विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके बताइब कि कैसे मोदी सरकार इतिहास के सजौले देशभक्ति के प्रेरणा देवे आ पीढ़ियन के बलिदान का भावना से जोड़े वाला स्मारकन के निर्माण कई के भारत का पुरान विरासत और नायकन के सम्मान कैले हो। एक राष्ट्र का निर्माण उसके नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, विचारकों और विरासत के संरक्षकों के साहस से होता है, जो त्याग और दूरदर्शिता के माध्यम से उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रतिष्ठित स्मारकों और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीकों के माध्यम से भारत की कालातीत विरासत और उसके नायकों का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मौजूदा स्मारकों का पुनरुद्धार और नए स्मारकों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए ऐसे प्रतीकों के महत्व को रेखांकित किया। देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहूत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारे सैनिकों के साहस और बलिदान के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। अमृतसर में पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग स्मारक स्वतंत्रता संग्राम के सबसे काले लेकिन निर्णायक अध्यायों में से एक की स्मृति को जीवंत रखता है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे आज उन्नाव जिला के लगे भइल सड़क के हादसा में 4 गो मजूरहन के मौती हो गई। इस सज्जो मजूरहा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे गंगा एक्सप्रेस वे के जोड़े बदे बनी रहल इंटरचेंज में कार में लगल रहने, तब्बे तेज रफ्तार कार ठोकर मार देहलस, जैसे चारों मजूरहन के ओजुक में मौती हो गई।
समाचार पूरा भइल। नमस्कार।